आज खुशकिस्मत हूं कि ग्रामीण विकास पे बोलने का मौका 12 मार्च को मिला है। और 12 मार्च माने गांधी जी की दांडी यात्रा का दिन है, गांधी जी की दांडी यात्रा का दिन। और गांधी जी ने कहा था कि इस देश की आत्मा गांवों में बसती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। हाँ, कुछ लोग महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले की विचारधारा में विश्वास रखने वाले चाहे माने या ना माने, सच्चाई ये है कि 68% आज भी पॉपुलेशन अगर कहीं है तो हमारे भारत के गांवों में रहती है। और मैं गांव से आता हूं, मैं वहां की समस्या और हकीकत को अच्छे से जानता हूं। हमारी सोच महात्मा गांधी जी की विचारधारा के आधार पर रही। हमारी सरकार थी। देखा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव में देश की आत्मा है, गांव को मजबूत करो, गांव को अर्थतंत्र और दो। और उसी की सोच को लेके यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। बहुत मंथन के बाद एक बहुत अच्छी योजना गांव में रहे लोगों को मजबूत करने की मनरेगा लेके कोई आया तो वो कांग्रेस की यूपीए सरकार लेके आई। मुझे आप सभी को ये कहना है कि जाके देखिए गांव में जरूरतमंद। हाँ, कहीं आपके मिले लोग कहीं भ्रष्टाचार भी कर गए, पर एक गरीब को काम गांव में अगर किसी ने दिया तो मनरेगा ने दिया। आप नया लेके आया, नाम लेके आए नहीं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बजट एट ग्लांस से लेके आपको दिखाना चाहता हूं। मनरेगा में 2025-26 में मनरेगा के लिए अलॉटमेंट था 86,000 करोड़। आपका नए कानून के बाद 26-27 में मनरेगा का बजट हो गया सिर्फ 30,000 करोड़, माने 56,000 करोड़ गांव में जाते थे, उसके ऊपर आपकी केची चल गई। 56,000 करोड़ गांव को मिलने वाले थे, वो अब नहीं मिलेंगे। आप कहोगे स्टेट देंगे, अरे स्टेट लाएगा कहां से? राज्य के पास तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में भी बजट के टोटल अमाउंट से ज्यादा तो कर्जा लेके सरकारें बैठी हैं, तो कहां से लाएंगे? हां सर, राम का नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं हर रोज लेता हूं, मतों की प्राप्ति के लिए नहीं लेता हूं। महोदय, हमारे गुजरात में राम के नाम के भजन होते हैं, राम के नाम के कीर्तन होते हैं, पर एक और भी होता है। हम मनरेगा पे आता हूं। मनरेगा में आप राम का नाम लेके आए और 86,000 से 30,000 करोड़ हुआ, 56,000 करोड़ मार दिए। और इसीलिए गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है। जब इंसान मरता है, कंधे पे लेके निकलते हैं, तब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आपने मनरेगा का राम बोलो भाई राम कर दिया है और गांव की आत्मा को मारने का काम आपने किया हुआ है। हाँ, ये भी होता है संजय भाई कि मुख में राम बगल में छुरी। ये मनरेगा पे छुरी राम के नाम को लेके चली है, ये भी मैं जरूर कहूंगा। मैं ये सरकार के बजट के आंकड़ों से ग्रामीण विकास पे कितना मार पड़ा है उसकी कुछ बात करना चाहता हूं। सर, जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, सर बजट बनता है, एक आंकड़ा बजट प्रोविजन का होता है। कुछ महीनों के बाद सरकार एक रिवाइज बजट करती है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगी या कहीं कम करते हैं। आप देखिए सरकार ने क्या किया। जन जीवन मिशन पे ग्रामीण प्रोग्राम में बजट एस्टिमेट था 66,000 करोड़, रिवाइज किया 1,700 करोड़, माने आपने 5,000 करोड़ रुपए गांवों के एक झटके में काट दिए। आपका प्रोग्राम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 1,064 करोड़ का आपका प्रावधान था। आपने सिर्फ 850 करोड़ दिए
रिवाइज एस्टीमेट में पैसे काट दिए, ग्रामीण क्षेत्र के काट दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी बातें की थी और कहा था 54,832 करोड़ का खर्चा होगा। रिवाइज एस्टीमेट आया सिर्फ 32,000 करोड़, आपने पैसे काट दिए। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गांव में बसते आदिवासी, उनके प्रोग्राम के पैसे 5,582 करोड़ से आपने काट के उसके 1,580 करोड़ उनके कम किए। सर, मिशन वात्सल्य, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रावधान था उसमें से भी 600 करोड़ आपने काट दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ सर? इसका परिणाम ये हुआ कि गुजरात में जो सगर्भा माने प्रेग्नेंट वीमेन है वो 68% एनीमिक है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। किशोरी, यंग गर्ल्स, वो अगर एनीमिक है पूरे देश में सबसे ज्यादा, गुजरात में 60% वो गुजरात में बच्चियां पीड़ित है। मेरी बहन यहां पे संगीता बहन बहुत अच्छा बोल रही थी, विदेश में इज्जत बढ़ गई। हां, बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहां भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब। और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहां, डरो मत, हम आपके साथ हैं। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं। सर, ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं। सर, मनरेगा के अंदर दाहोद डिस्ट्रिक्ट के दानपुर ब्लॉक का एक पिपेरो गांव है। उस गांव का ब्लॉक का सर्वे नंबर 115। सर, मेरे पास ये सर्वे नंबर भी है, नहीं जाएगा, और मनरेगा के सारे वर्क ऑर्डर। सर, ये लैंड प्राइवेट लैंड है। उस लैंड में मनरेगा से तालाब बनाया। 4 महीने के बाद वहां पे प्लांटेशन करते हैं तालाब में। फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद लैंड लेवलिंग करते हैं। फिर 2 महीने के बाद उसी तालाब में कैनाल निकालते हैं। करोड़ों रुपया एक जमीन से, सारे वर्क ऑर्डर है। और ये किसकी है जमीन? बच्चू भाई खाबड़ नाम के आदमी की, जो भाजपा सरकार में वहां मंत्री गुजरात में बैठा था। सर, आप क्या कहते हो कि खाता नहीं, खाने देता नहीं? अरे करोड़ों से कम ये खाते नहीं और आंख बीच के आप बैठे रहते हो। सर, इसी जगह पे, उसी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकार ने FIR की है। और सर, ये मिर्ची लगेगी जरूर इनको, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से बड़ा होता है। नॉट सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मनरेगा में दाहोद के अंदर एक और चीज हुई, मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बताइए। और मटेरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई टेंडर प्रोसीजर नहीं, रूल बताइए में है, यहाँ सदन में चर्चा कर रहे हैं और सब्सिडीज में कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको रिकॉर्ड में से करना चाहिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया था सब अंडर मनरेगा का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा मिनट बिगड़ रहा है सर। तो मैं ये कहता हूँ वो काम भी सर, पुराने हमारे चेयरमैन साहब का जजमेंट है कि सब जुडिश हो तो भी यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, और कोई सब जुडिश मैटर नहीं। मंत्री के खिलाफ FIR हो, CBI से जांच हो। सर, वहां पे जो मटेरियल सप्लाई हुआ ना, मटेरियल सप्लाई में भी सबसे बड़ा गफला वहीं पे हुआ है। मैं जानता हूं मेरे साथी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, करने दो। सर, मैं
ये कहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए, सर ग्रामीण विकास के लिए जो काम सच में करना चाहिए वो तो करते नहीं है। और गांव में जो हालत हो रही है ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, और सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, सर आई एम कंक्लूडिंग, और सर मनरेगा इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मैं उसी के अलावा और कोई बात नहीं करता हूं सर। ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब हमारी सरकारें रहती थी, सीएजी खुद कहते थे, आप तो कहते थे सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये लिखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाभार्थी को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे। ना आपने सोशल ऑडिट किया, ना आपने इसके ऊपर कोई जांच करवाई, और करोड़ों रुपए गए तो किसके गए सर? वो इस देश की जनता की तिजोरी से गलत लोगों के हाथों में गए। और काफी ऐसे लोग हैं, सीएनए जी लिखते हैं कि जो जरूरतमंद थे, जिनको मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिला नहीं, और मिला उनको जिनका कोई अधिकार नहीं था। सर ये हकीकत तो यही है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि गांव में गैस आ गया। आपको पता है दाम और बोतल की हालत क्या है? कम से कम इतनी योजना मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी, मैं यही कहूंगा सर। मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए। एक और गांव शहर की वसीयत में खो गया सर। आज गांवों की जो हालत है, गांवों की हालत यह है सर कि गांव टूट रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? मंत्री जी आप कभी आइए और देखिए कि गांवों में क्या हालत है। हम तो गांव में रहते जीने वाले लोग हैं। इस देश में अगर गांव मजबूत नहीं रहेगा, कोई मजबूत नहीं रह सकता है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ऐसे दाने पैदा करे कि जिसकी रोटी बने और इंसान के पेट की भूख मिटे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट में ताकत नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल बना दे कि एक दूध की बोतल में भर के उस बच्चे को दें तो बच्चा रोता शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर जरूरत है ग्रामीण विकास में जरूरत है तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है तो उस किसान को आपको उसकी चिंता करनी होगी। आप काले कानून लेके आए किसान को मारने के, तो अच्छा हुआ। मैं नमन करता हूं उन हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का कि जिन्होंने शहादत दी। ऐसे जज्बे के साथ वो लड़े कि आपको काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं, आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं। आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेके आए, जो सबको खुश करके आए। मैं आपसे यही मंत्री जी, ये वाले मामा आप बने। कंक्लूड करते हुए नागर भाई
आप मंत्री बनो तब टोकना भी रहने दो, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए, मैं जानता हूं मंत्री जी की मंशा होगी, बजटरी प्रोविजन नहीं होगा तो मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के पैसे जब आप रिवाइज एस्टिमेट में या बजटरी प्रोविजन में कटते हैं, आप मजबूती से फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना स्टैंड लीजिए। हम आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ रहेगा, किसानों के भले की बात होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।